यानी इन चारों कैपेसिटर में से नंबर सबसे ज़्यादा कम किसका है? इस वाले कैपेसिटर का ना। शुरू वाले का। तो इसको क्या करेंगे, इसको निकाल करके एक बार हम चेक करेंगे। अगर इससे नहीं होगा फिर हम दूसरे को निकाल के चेक करेंगे। वैसे हमारा डाउट किस पे जा रहा है? इस वाले कैपेसिटर पे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एसएमडी का इस्तेमाल करेंगे। इस कैपेसिटर को हमने निकाल दिया और इस कैपेसिटर को निकालने के बाद पहले एक बार शॉर्टिंग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? शॉर्टिंग खत्म। यानी इस टर्मिनल को भी चेक करते हैं। शॉर्टिंग खत्म। तो यानी ये कैपेसिटर को अगर चेक किया जाए तो शॉर्ट है, मतलब खराब हो गया। ये कैपेसिटर क्या है? शॉर्ट है। देखो 11 वही रीडिंग आ रहा है ना, यानी खत्म है ये कैपेसिटर। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप देख लें कि कई सारे हमारे पास स्टूडेंट हैं और इन लोगों का अभी जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, अभी 2 पार्ट इन लोगों का कंप्लीट हुआ। जैसे कि बोर्ड में स्कीमेटिक के जरिए वोल्टेज सेक्शन को कैसे चेक करना है, और बोर्ड में वोल्टेज सेक्शन में शॉर्टिंग है तो उसको किस तरीके से करना है। तो इन सभी का जो कॉन्सेप्ट था, थ्योरिटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है और आज हम इन लोगों को प्रैक्टिकल की क्लास दे रहे हैं। तो वोल्टेज सेक्शन आप लोगों का हो गया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो इनमें से देखेंगे तो किन्हीं का लैपटॉप भी है। क्या नाम है आपका? सौरभ नाम है। तो इसमें क्या अभी बोर्ड में क्या दिक्कत है? सर डेट में था और चार्जर लगाने वाले ऑन नहीं हो रहा है। चलिए, तो इसमें इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो लैपटॉप है और इसमें जब चार्जर लगाते हैं तो चार्जर का लाइट क्या हो जा रहा है? बंद हो जा रहा है। तो यानी इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि 19 वोल्ट की क्या है? शॉर्टिंग है। लेकिन आज हम वो प्रोसेस को भी प्रैक्टिकली करेंगे इसमें कि बोर्ड को किस तरीके से इसमें हम शॉर्टिंग को हटाएंगे। क्योंकि मेन चीज़ है, अभी आपने केवल ये चीज़ को जाना है कि बोर्ड में शॉर्टिंग है, लेकिन उस शॉर्टिंग को कैसे हटाते हैं वो अभी हमें पता नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको बताया है कि वोल्टेज सेक्शन जो है, वोल्टेज सेक्शन का पीआर से जो सप्लाई जाता है वो कहाँ कहाँ जाता है, तो वो हमने लिखा है आप लोगों को। जैसे कि पीआर ग्राउंड से बीप करता है। तो बोर्ड में पहले नंबर तो हमें ये पता होना चाहिए कि 19 वोल्ट को लेकर के और बाकी जो है जैसे रैम सेक्शन, स्टेप डाउन, वीआरएम, तो यही इसी तरीके से कई सारे हमारे बोर्ड में क्या होते हैं? रेगुलेटर लगे होते हैं। मिनिमम अगर बात करें तो कम से कम 7 रेगुलेटर तो होते हैं। 7 नहीं तो 6 तो कम से कम होंगे ही होंगे। तो उन सभी रेगुलेटर सेक्शन में ये क्या जाता है? पावर जाता है। और उसको हम किस तरीके से रिमूव करेंगे वो सारा चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियोस के अंदर। और फिलहाल मैं आपको बता दूं, किसी को अगर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब देख ही रहे हैं कि किस तरीके से क्लास चलता है और किस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट क्लास करते हैं। तो चलिए, अभी मैं फ़िलहाल आपको प्रैक्टिकली क्लास दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि अब यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे कनेक्टर लगा रखा है ना, कनेक्टर लगा रखा है। तो पहले क्या किया जाए? प्रोमलब देख लिया जाए हम लोगों को कि प्रोमलब किस तरीके का आ रहा है। तो देखो, जैसे कि अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने डीसी पावर सप्लाई को कितने वोल्ट पे सेट किया है? 19 वोल्ट पे। एम्पियर अपना कितने सेट है? 5 एम्पियर पे सेट है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 5 पे भी रख सकते हो, 3.3 पे भी रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब इन्होंने मेरे को बताया कि शॉर्टिंग वाला कंडीशन है तो थोड़ा एम्पियर को क्या कर लेते हैं? डाउन कर लेते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत ना। देखो 3.2 एम्पियर पे सेट किया है और वोल्टेज हमारा क्या है? 19 वोल्ट पे। अगर ये लगाने के बाद अगर डीसी मशीन के जो 19 वोल्ट हमने सेट किया है, अगर ये ड्रॉप करता है वोल्टेज, क्या करता है? ड्रॉप करता है, तो यानी बोर्ड में क्या रहेगा? शॉर्टिंग रहेगी। और एम्पियर क्या हो जाएगा? जितना एम्पियर आपने सेट किया होगा अगर उतना एम्पियर कंज्यूम कर लेता है तो क्या होगा? बोर्ड में हमारे पास शॉर्टिंग रहेगा। देखो, जैसे कि हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया तो अभी क्या कंडीशन दिखा रहा है? वोल्टेज क्या हो चुका है? लो हो चुका है। एम्पियर क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे? अनप्लग कर देंगे। अनप्लग कर दिए, क्योंकि ज़्यादातर शॉर्टिंग वाले कंडीशन में आप ज़्यादा देर तक लगा करके इसे पावर को ना रखें, नहीं तो बोर्ड आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा।
अभी देखो कि इन लोगों का भी पूरा सेक्शन तो कंप्लीट नहीं हुआ, जिस वजह से इन लोगों को पूरा अभी सर्किट में 19 वोल्ट का रेगुलेटर कौन कौन सा होता है वो भी पता नहीं है। तो आज मैं आपको एक आसान तरीका भी बताऊंगा कि 19 वोल्ट का जो रेगुलेटर होता है वो कौन कौन सा होता है, जो 19 वोल्ट के सप्लाई जाते हैं वो कौन कौन से रेगुलेटर में जाता है, और कैसे पता करेंगे कौन कौन से रेगुलेटर के पास ये 19 वोल्ट जाता है। तो जैसे कि हमने देखा कि अभी जो इसका कंडीशन है वो क्या हो रहा है कि एम्पियर हाई हो जा रहा है और वोल्टेज क्या हो जा रहा है, लो हो जा रहा है। अगर आपके चार्जर में अगर लाइट होगा तो एडेप्टर की लाइट भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले शॉर्टिंग पता कर लेते हैं कि बोर्ड में किधर है। तो देखो वोल्टेज का अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये रेड कलर की वायर दिख रही है, ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव के जरिए से वोल्टेज कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो इस पे रखेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा ये फर्स्ट मॉस्फेट है, और फर्स्ट मॉस्फेट से जब वोल्टेज इन होता है तो आउट कहाँ से होता है, सोर्स से, या ड्रेन लगा है तो ड्रेन से, है ना। तो सेकंड वाले मॉस्फेट पे चला जाएगा, और सेकंड वाले मॉस्फेट से आउट होगा तो कहाँ जाएगा, पीआर। ये किस चीज का पीआर होगा, हमारा वोल्टेज का पीआर। अगर जिस कंडीशन में अभी हमने देखा है, अगर इस कंडीशन में अगर कोई है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, वोल्टेज सेक्शन के पीआर को चेक करना होगा, जो पावर रजिस्टर जिसको हम कहते हैं। तो ये वाला हमारा रजिस्टर है, इसको चेक करेंगे ग्राउंड से। तो ये देखिए यहाँ से ये क्या कर रहा है, ग्राउंड से बीप कर रहा है, बीप कर रहा है। तो इस कंडीशन में अब हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले इस पीआर को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यहाँ से रिमूव कर दिया जाए। तो यहाँ से रिमूव करेंगे। इसी तरीके से आपको बताया गया है उस कंसेप्ट में भी कि पहले हमें क्या करना है, अगर 19 वोल्ट की शॉर्टिंग हो तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पीआर को रिमूव करते हैं। तो यहाँ से कर दूं रिमूव, चलिए यहाँ से देखो ये पीआर है हमारा, इस पीआर को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब इसमें से अब हमें ये पता करना होगा कि शॉर्टिंग इनपुट में है या आउटपुट में है। तो देखो अब यहाँ से हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि शॉर्टिंग इनपुट में है या आउटपुट। तो इसको हम ग्राउंड पे लगाएंगे। ग्राउंड पे लगाने के बाद इसको चेक करेंगे, ये आउटपुट है और ये इनपुट है। इनपुट में शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग किधर है, आउटपुट में शॉर्टिंग है। तो अब यहाँ पे देखिए तो दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम शॉर्ट किलर का इस्तेमाल करें और उसके जरिए हम पता कर लें, लेकिन हम डिवाइस का कम यूज करेंगे और दिमाग का ज़्यादा यूज करेंगे। क्योंकि देखो डिवाइस हर जगह आपको नहीं मिलेगा, जहाँ काम करोगे हर जगह आपको डिवाइस नहीं मिलेगा, और लेकिन दिमाग आपको हर जगह आपके साथ में रहेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका फ़ायदा रहेगा हमें इस्तेमाल करने में, दिमाग का फ़ायदा। तो भाई दिमाग का इस्तेमाल तो हम जब करेंगे ना, जब हमारे बोर्ड में सारे रेगुलेटर के बारे में पता होगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ रेगुलेटर कैसे पहचानोगे बोर्ड में। इस तरफ देखेंगे तो इस बोर्ड में कोई भी बड़ा वाला कॉइल यहाँ पर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा। बोर्ड को पलट देते हैं, ये देखो, यानी ये एक कॉइल दिख रहा है आपको, यानी ये कॉइल दिख रहा है ना, यानी इस एरिया में 19 वोल्ट आ रहा है, इस एरिया में यानी 19 वोल्ट आ रहा है। ये कॉइल है तो इसके पीछे मॉसफेट वगैरह लगा होगा तो मॉसफेट पे तो 19 वोल्ट आएगा। ये कोई ना कोई सेक्शन है जो 19 वोल्ट से ऑपरेट होता है, उसके बाद इसको रेगुलेट करके किसी चीज़ को ऑपरेट करता है। जैसे ये रैम सेक्शन है, अभी तो मुझे पता है लेकिन आप लोगों को भी इतना पता नहीं। अभी यहाँ से देखेंगे ये सेक्शन तो आप लोग पहचानते हैं क्योंकि ये बेसिक लेवल में हमने इस चीज़ों को पहचानना सीखा है। ये कौन सा सेक्शन है अपना, स्टेप डाउन। भाई स्टेप डाउन में तो आप जानते ही है कि 19 वोल्ट आता है। एक ये भी रेगुलेटर है जो कि 19 वोल्ट को लेकर के 3 और 5 में क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है। एक तो ये रेगुलेटर होगी, दो रेगुलेटर के बारे में हम पहचानना सीख गए। उसके बाद बोर्ड में देखेंगे कि एक बड़ा वाला ये कॉइल दिख रहा है, यानी इस एरिया पे भी 19 वोल्ट क्या हो रहा है, आ रहा है। एक ये कॉइल दिख रहा है तो यानी इस एरिया के पास भी जो कंपोनेंट्स लगा होगा उस एरिया में क्या होगा, इस कॉइल पे नहीं आएगा 19 वोल्ट, इसके पास में जो कंपोनेंट्स लगे होंगे उसमें 19 वोल्ट आएगा। और ये कॉइल तो आउटपुट होता है जो रेगुलेट होकर के वोल्टेज आउट होता है। हाँ, मॉसफेट पे आएगा, बिल्कुल। अब यहाँ से देखेंगे मॉसफेट लगा होता है, इनपुट में कैपेसिटर लगा होता है ना, तो उन सभी चीज़। और यहाँ पर देखो एक कॉइल ये भी दिख रहा है, तो ये भी क्या है, इस जगह पे भी यानी 19 वोल्ट का एरिया है। तो हमने अभी क्या सीखा कि सभी 19 वोल्ट के एरिया के बारे में हमने जाना। तो अब देखो कि इसमें क्या हो गया कि 19 वोल्ट का, क्योंकि शॉर्टिंग हटाना है तो 19 वोल्ट का एरिया पता होना चाहिए ना, तभी तो हम उस एरिया में जाके चेक करेंगे उसको।
तो ये चीज़ें हमने जान लिया। अब देखो हर एक एरिया में क्या होता है, वोल्टेज इन होने से पहले क्या लगा होता है, एक जंपर लगा होता है या कॉइल लगा होता है, और किसी में क्या होता है, या तो डायरेक्ट होता है ना। तो अभी देखोगे तो यहाँ पे 19 वोल्ट है, तो ये 19 वोल्ट का जो सप्लाई है वो जाता कहाँ है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैटरी सेक्शन में, तो पहले बैटरी सेक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? बैटरी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए और बिगिनर लोगों के लिए भी ये काम आएगा वीडियो, और वीडियोस को एंड तक देखें तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काम होता है। नहीं तो आधा देखेंगे फिर पता चलेगा कि चीज़ें रिपेयर नहीं हुआ और करना कुछ और था, आपने कर कुछ और दिया है। अब यहाँ पर देखो ये चार्जिंग का सेक्शन है हमारा, जिसमें मेन मॉस्फेट और एक सपोर्टिंग मॉस्फेट है, और यहाँ पे क्या लगा है, जंपर लगा हुआ। यानी ये बोर्ड पहले भी कहीं रिपेयर कराया गया था जनाब, यानी पहले भी कहीं से रिपेयर हुआ है, जो कि हमारे पास बता रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो हल्का सा इस पे क्या करेंगे, इस जंपर वाले पॉइंट पे पेस्ट को इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, और इस जंपर को हम पहले यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि इस सेक्शन में सप्लाई जाना क्या हो जाएगा, हमारा बंद हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से इसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद ये कनेक्शन क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यहाँ पे कॉइल तो नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ था, जंपर लगा हुआ। तो हमने इस जंपर को क्या कर दिया है, यहाँ से रिमूव कर दिया। अब थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, हम आईपी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा क्लीन हो जाए ये बोर्ड। आईपी का हमने इस्तेमाल किया और ब्रश के जरिए इसको क्लीन कर देते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमने किस तरीके से यहाँ कनेक्शन को रिमूव किया है। ये देखिए, ये दिख पा रहा है, ये कनेक्शन हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। अब इस दोनों कनेक्शन में देखना है कि शॉर्टिंग इनपुट में है या आउटपुट में है। तो देखिए अब यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, तो सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। दोबारा से जा करके आपको क्या करना है, पीआर को जो हमने निकाला है उसको चेक कर लेना है कि बीप करना बंद हुआ या नहीं हुआ। यहाँ देखो बीप कर ही रहा है, यानी बैटरी सेक्शन में क्या है, शॉर्टिंग नहीं है। तो बैटरी सेक्शन का क्या करना है, जंपर को फिर हम क्या करेंगे, एज इट इज लगा देंगे। लेकिन लगाने से पहले इसके दोनों पॉइंट में चेक कर, अगर दोनों पॉइंट अगर बीप कर रहा होगा तो इसको ओपन ही छोड़ देंगे हम फिर, यानी शॉर्टिंग इसके अंदर भी है, इसका मतलब। यहाँ देखेंगे इधर बीप कर रहा है और इसके अपोजिट साइड, ओ सॉरी, ये तो शॉर्टिंग लगता है कि जंपर या तो डिस्कनेक्ट प्रॉपर नहीं हुआ है, क्योंकि ये लगा हुआ नज़र आ रहा है मेरे को। चलिए एक बार और इसको क्या करते हैं, साफ़ कर देते हैं, क्योंकि सही से नहीं होगा तो भी दिक्कत आएगा हमारे पास। तो इसको भी हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से क्लीन कर देते हैं। फिर चेक करेंगे, अगर फिर भी रहता है तो यानी शॉर्टिंग इसके अंदर भी होगा, फिर हम इस चीज़ों को क्या करेंगे, ओपन ही छोड़ देंगे। देखो अब हट गया ना। तो यानी क्या था कि ये प्रॉपर तरीके से सही से रिमूव नहीं हुआ था, एक साइड है और दूसरी साइड नहीं है, तो यानी शॉर्टिंग इसमें नहीं है। तो इसको क्या किया जाए, एज इट इज उसको लगा दिया जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज लगा देते हैं। तो इसके लिए हम सोल्डर वायर का यूज करेंगे और इसके ऊपर फिर से सोल्डर लगा देंगे। इस पर क्या करेंगे, दोबारा से सोल्डर लगा देंगे। इस प्रकार हमने लगा दिया इसको, ये क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। यानी जो लाइन को हमने अलग किया था वो लाइन को क्या कर दिया हमने, फिर से कनेक्ट कर दिया। अब हम चलते हैं स्टेप डाउन के एरिया में। किस में चलते हैं, स्टेप डाउन के एरिया में। तो जैसे कि यहाँ पे कॉइल लगाओ, देखो इस पे भी कितना सारा काम किया गया, आईसी निकाला गया है, बाकी सारी चीज़ें। और इसमें भी देखो इन होने से पहले यहाँ पर एक जंपर लगा हुआ है ना, तो इस जंपर को भी क्या करेंगे हम, हटा के देखेंगे। तो चलिए हटाते हैं इसको, और इसको हटाने से पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, इसके ऊपर आईपी का इस्तेमाल, पेस्ट फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ से इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ये देखिए, और इसको प्रॉपर तरीके से रिमूव करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सही से रिमूव नहीं करेंगे तो फिर ये भी कनेक्टेड रह जाएगा, है ना। ये हो गया रिमूव। अब रिमूव करने के बाद इसको एक बार क्लीन कर लिया जाए। चलिए एक बार क्लीन कर लिया जाए इसको भी, तो हमें पता चल जाएगा। अब इसको मैं क्लीन करता हूँ और फिर देखता हूँ कि
ये क्लीन होता है या देखिए ये हो गया यहाँ पे क्लीन। और ये आपको दिख पा रहा होगा कि दोनों क्या है, यहाँ पे डिस्कनेक्ट है ना, दोनों डिस्कनेक्ट। अब इसमें चेक करेंगे कि इधर से देखो, इधर से साफ साफ नजर आ रहा है कि इधर से सप्लाई कहाँ जा रहा है, मॉसफेट के ऊपर जा रहा है। किस पे जा रहा है, मॉसफेट के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से ये वाला टर्मिनल बीप कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा है। पीआर पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, पीआर। ये देखो शॉर्टिंग क्या हो गया, यानी शॉर्टिंग कौन से सेक्शन में था, स्टेप डाउन में। अब ये स्टेप डाउन का एरिया है, तो अब स्टेप डाउन में हमें क्या क्या चीज चेक करना होगा, इन चारों मॉसफेट को चेक करना होगा। और यहाँ पे ये जो 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, इन तीनों कैपेसिटर को क्या करना होगा, चेक करना होगा कि इसमें से कौन सी कैपेसिटर क्या है, इसमें खराब है। बजर पे लगाएंगे मल्टीमीटर को और इसको चेक करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे और इसको चेक करते हैं मॉसफेट। और मॉसफेट ठीक बता रहा है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप डाउन का मॉसफेट क्या करना चाहिए, बीप नहीं करना चाहिए। बीप नहीं करता है तो ठीक है। अब यहाँ के जो इनपुट में कैपेसिटर लगा हुआ है उसको चेक करेंगे। इसकी रीडिंग अगर देखा जाए तो 0.0107 ये दिखा रहा है, यानी इसमें रीडिंग का वेरिएशन दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखेंगे और इसमें भी 12 के अप्रॉक्स दिखा रहा है, 0.12। और इस वाले में देखते हैं, और ये देखा जाए तो इसमें यानी इन चारों कैपेसिटर में से नंबर सबसे ज़्यादा कम किसका है, इस वाले कैपेसिटर का ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको निकाल करके एक बार हम चेक करेंगे। अगर इससे नहीं होगा फिर हम दूसरे को निकाल के चेक करेंगे। वैसे हमारा डाउट किस पे जा रहा है, इस वाले कैपेसिटर पे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एसएमडी का इस्तेमाल करेंगे। इस कैपेसिटर को हमने निकाल दिया और इस कैपेसिटर को निकालने के बाद पहले एक बार शॉर्टिंग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, शॉर्टिंग खत्म। यानी इस टर्मिनल को भी चेक करते हैं, शॉर्टिंग खत्म। तो यानी ये कैपेसिटर को अगर चेक किया जाए तो शॉर्ट है, मतलब खराब हो गया। ये कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट है। देखो 11 वही रीडिंग आ रहा है ना, यानी खत्म है ये कैपेसिटर। क्योंकि जब हमारे शॉर्टिंग एरिया में जब चेक करते हैं तो उसमें से जो कैपेसिटर लगे होते हैं उस कैपेसिटर को हम जब चेक करेंगे और उस सभी को चेक करने के बाद जो कैपेसिटर का रीडिंग सबसे लो आ रहा है, यानी उस कैपेसिटर पे हमारा क्या जाता है, डाउट जाता है। जैसे कि देखो ये बीप कर रहा है। तो अब क्या करना है, तो कई बार क्या होता है कि चीज़ों को हम ये शॉर्टिंग देखा और इसको निकाल दिए और दोबारा नहीं लगाते, लेकिन आपको क्या करना है, इस कैपेसिटर को लगाना है। तो भाई ये कैपेसिटर तो लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये लगाएंगे तो दोबारा शॉर्टिंग हो जाएगा। तो कोई भी एक स्क्रैप बोर्ड ले लेंगे और 19 वोल्ट के एरिया से, जरूरी नहीं है कि स्टेप डाउन के एरिया से ही निकालना है, यानी जो भी सेक्शन पे जहाँ पे 19 वोल्ट जाता है, जैसे कि आपको पता है पीसीएस सेक्शन में जाता है, वीआरएम में जाता है, एलवीडीएस का तो हम निकालेंगे ना, एलवीडीएस में वहाँ पे भी लगा होता है, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, रैम सेक्शन से निकाल सकते हैं, वीआरएम सेक्शन से निकाल सकते हैं, किसी भी सेक्शन से निकाल के मतलब लगा सकते हैं जहाँ पे 19 वोल्ट जा रहा है। तो उधर से एक स्क्रैप बोर्ड देंगे आप। ये देखिए एक स्क्रैप बोर्ड यहाँ पे हमने मंगाया है, तो यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ से इसमें चेक कर लेंगे आप। देखो नहीं पता है तो आपको किस तरीके से चेक करना है, तो इस वाले बोर्ड में भी क्या है, ये वोल्टेज सेक्शन है। तो यहाँ से देखेंगे कि 19 वोल्ट वाला एरिया कौन सा है। तो यहाँ से ये लगा हुआ है और यहाँ से कॉइल निकला हुआ, तो ये 19 वोल्ट का एरिया वाला है। कैपेसिटर को पहले चेक करेंगे, शॉर्टिंग नहीं है, तो इस कैपेसिटर को निकाल के वहाँ पर क्या करेंगे, हम लगा देंगे। अब देखिए निकाल के लगाना कैसे है, तो इसमें क्या करना है आपको, हल्का सा इसमें फ्लक्स लगा देना आपको। थोड़ा सा क्या करना है, फ्लक्स लगा देंगे, क्योंकि फ्लक्स लगाने के बाद इजीली कैपेसिटर आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ये रिमूव हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इस कैपेसिटर को लगा देंगे। ये लगा दिया हमने, ये खराब वाला कैपेसिटर को यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ से करना क्या है आपको, फिर शॉर्टिंग के लिए एक बार क्या करना है, चेक कर लेना है। नहीं है शॉर्टिंग, तो इस जंपर को क्या किया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए। चलिए अब इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, कनेक्ट। अगर इससे भी नहीं होता तो हम आगे वाले सेक्शन को क्या करते,
चेक करते हैं। इसी तरीके से 1 बाय 1 सभी सेक्शन को चेक करते तो किसी ना किसी सेक्शन में आपको शॉर्टिंग मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पर जंपर को भी क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, ये लगा दिया हमने जंपर को यहाँ पे। तो अब यहाँ से क्या करना है दोस्त, अब वो देख लेंगे हम। और यहाँ से अब चलते हैं हम यहाँ पे, और क्योंकि इसमें पेस्ट थोड़ा सा फ्लक्स का इस्तेमाल किया था हमने, तो इसको थोड़ा सा क्या कर देना है, हीट कर देना है। नहीं तो फ्लक्स अगर आईपी अंदर रह जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्ट हो जाएगा बोर्ड। तो उसको थोड़ा सा गर्म कर देता है, और थोड़ा सा इस एरिया को, और यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा हमने चार्जिंग सेक्शन पे भी डाला था, तो इधर के एरिया को भी थोड़ा सा गर्म कर दिया। ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, जो हमने पीआर को यहाँ से निकाला था उस पीआर को क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो ये देखिए, ये पीआर हमने निकाला था, तो इस पीआर को हमें क्या करना है, दोबारा इसमें कनेक्ट कर देना है। तो अब यहाँ से इसको क्या करना है, अब इसमें कनेक्ट कर देना है। ये हो गया प्रॉपर तरीके से कनेक्ट। अब यहाँ से इसको दोबारा चेक कर लिया जाए, तो देखिए अभी कोई शॉर्टिंग है बोर्ड में, नहीं है। तो अब हम इस बोर्ड को क्या कर सकते हैं, पावर दे सकते हैं, राइट। तो ये पावर का कनेक्टर पहले क्या हो रहा था कि वोल्टेज लो हो जा रहा था और एम्पियर हाई हो जा रहा था। तो अभी देखेंगे, इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ से देखते हैं। अभी देखो, तो अभी एम्पियर कुछ और है, और ये बोर्ड देखो, यहाँ से हमारा रनिंग ऑन हो चुका है। ये बोर्ड ऑन हो गया। बोर्ड, ये बोर्ड जो है हमारा, पहले शॉर्टिंग वाला जो केस था वो मैं आपको बता दूं कि शॉर्टिंग वाले केस में ये हमारा वीडियोस, इसमें क्या हो गया, शॉर्टिंग रिमूव हो गया है, बोर्ड ऑन हो चुका है, लेकिन बोर्ड में क्या है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो खैर वीडियो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए इस वीडियो को हम यहीं पर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। और इसको आगे का जो है, इसमें नो डिस्प्ले वाला जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, शेयर करूँगा आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।